किया उसमें दूसरे फ्रॉड के लिए दूसरी सिम का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने कोई भी अगर ऑनलाइन कोई सामान परचेज करना है सेकंड हैंड सामान, तो आप उस चीज़ को वेरीफाई करें आप कौन सी वेबसाइट से खरीद रहे हैं। आजकल दुनिया भर की वेबसाइट आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ भी आपको अलग अलग ऐड दिखाई देंगे कि आपने एक बार अगर कोई सामान देख लिया फेसबुक पे, अगर आपने गूगल पे सर्च कर लिया कि सेकंड हैंड लैपटॉप, तो उसके बाद आपको वही सेकंड हैंड लैपटॉप की ऐड दिखाई देंगे। आप चाहे फेसबुक पे जाओ चाहे इंस्टाग्राम पे जाओ, क्योंकि गूगल हमारी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करता है। तो जब भी आप सेकंड हैंड सामान को खरीदने के लिए उस पे वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अपना डेटा फिट नहीं करना है। कुछ वेबसाइट्स हैं वो हमारे से अपना डेटा मांगती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दो, हम सामान आपके डिलीवर कर देंगे, जबकि वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल से उल्टा हमारे को ही हैक कर दिया जाएगा, हमारे अकाउंट से पैसे उड़ा दिए जाएंगे। तो कोई भी आप सामान खरीद रहे हो, सेकंड हैंड सामान खरीद रहे हो, उसको वेरीफाई करके ही आपने सेकंड हैंड सामान खरीदना है। ये चीज़ें आपने अपने घर वालों को, अपने यार दोस्तों को, सभी को बतानी है। दूसरा है फेक लोन ऐप। आजकल खासतौर पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं, वो इन चीज़ों के झांसे में ज़्यादा आते हैं। हमें यंग लाइफ में हम कॉलेज जाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, कोई गेम की तैयारी करता है, सभी को पैसों की जरूरत होती है। किसी न किसी स्टेज पे वो पैसे घर से एडजस्ट नहीं हो पाते, तो हम वो लोन ऐप्स की तरफ सोचते हैं कि चलो लोन ले लेते हैं, किसी ऐप से लोन ले लेते हैं और धीरे धीरे करके उसको पे कर देंगे। गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐसी ऐप है जो आपको ऐसे लोन देने का वादा करती है कि हम आपको लोन देंगे, फ्री में लोन देंगे। जैसे ही आप उन ऐप को डाउनलोड करोगे, वो ऐप आपसे परमिशन मांगेगी कि आप अपने मोबाइल की क्या क्या परमिशन आप हमें देना चाहते हो। हम उन ऐप को सारी परमिशन अपने गूगल, अपने फोटोज की, अपने कॉल सेटिंग्स की, अपने लोकेशंस की, अपने कॉन्टैक्ट्स की सारी परमिशन हम उनको ग्रांट कर देते हैं। और जैसे ही हमने उनको परमिशन दी, वो ऐप एक तरह की मैलवेयर ऐप होती है, वो परमिशन हम देते जैसे ही हम अपने फ़ोन से लॉग करते हैं, हमारी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारे सारे फोटोज, हमारे फ़ोन में जितना भी डेटा होता है वो उनके साथ शेयर हो जाता है। उसके बाद वो नामात्र के रुपये 3500 रुपये डाल दिए, 5000 रुपये डाल दिए, जैसे हमने पैन कार्ड की डिटेल उसमें डाल दी, वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, 5000 रुपये आ जाएंगे। और वो टाइम देंगे कि आपको एक हफ्ता में ये 5000 रुपये पे करने हैं। एक हफ्ते तक तो सब ठीक चलेगा, लेकिन जब 1 वीक के बाद जैसे ही उनके कॉल आने लगेंगे कि आपके पास आपने 5000 रुपये लिए थे और 5000 रुपये के बदले में आपको 12000 रुपये पे करने हैं। अब आप सोचोगे 5000 रुपये के बारे में 1 वीक में 12000 क्यों पे करें। तो जैसे ही आप मना करोगे, वो आपके जो फोटोज उनके पास गए थे उनको एडिट करके गलत तरीके से वो आपके कॉलेज के ग्रुप में डाल देंगे, आपके फादर के पास डाल देंगे आपकी गलत फोटो, आपके सिस्टर के पास डाल देंगे, आपकी माँ के पास डाल देंगे, तो उसमें हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके साथ शेयर होती है। तो इस तरह से जैसे ही वो हमारी फ़ोटो डालने लगेंगे, हम उसमें डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि चलो मैं इनको 12000 पे कर दूँगा। जैसे ही हम उनको 12000 पे करते हैं, वो और राशि की डिमांड करने लगते हैं कि आप हमारे को 10,000 रुपये और भेजो। इस तरह से लोगों ने 10-10 लाख रुपए भी उनके झांसे में आकर गंवाए हैं। तो आपको अगर कोई लोन लेना भी है, पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन किसी ऐप से लोन ना ले। अगर लोन लेना भी है तो बैंक में जाके वेरीफाई करके, बैंक की कुछ लिमिटेड कुछ ऐप हैं जो बैंक की ऐप से, उन्हीं ऐप से आप लोन लें और उससे भी उसको भी लोन लेने से पहले उसको वेरीफाई करें। अपने डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर ना करें। आप आजकल अभी आप गूगल पे सर्च करोगे एजुकेशन लोन, आपके पास कम से कम भी 50 कॉन्टैक्ट ऐसे आ जाएंगे जो सबसे ऊपर दिखाई देंगे, वो तो फ्रॉड होंगे, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट गूगल को पैसे दे के ऐड करवाए जाते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट आप सबसे पहले दिखाओ। जैसे ही हम उन कॉन्टैक्ट में बात करेंगे, वो हमारे को बैंक वाला ही बन के बात करते हैं, और बैंक वाला बन के जैसे ही वो बात करेंगे हम उनसे, वो हमारे से हमारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेंगे, हमारा पैन कार्ड मंगवा लेंगे, हमारी ID मंगवा लेंगे, और हमारी ऑनलाइन आजकल E-KYC होती है, हमारे पास लिंक भेज के हमारी E-KYC करा लेंगे। उसके बाद हमारा ही कोई खाता खुल जाएगा। जैसे ही E-KYC कंप्लीट होगी, हमारा कोई खाता खुल जाएगा। हमें 2 महीने बाद, 4 महीने बाद पता चलेगा, जब हमारे पास कोई पुलिस आएगी किसी स्टेट की कि आपके नाम से ये अकाउंट खुला हुआ है और आपके अकाउंट में इतने करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, तब हमें ये एहसास होगा कि हमने तो वहाँ पे झांसे में आके अकाउंट खुलवा लिया। तो इस तरह अगर आपको कोई अकाउंट खुलवाना है, कोई लोन लेना है, तो आप उसको वेरीफाई करके ही अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। आपके डॉक्यूमेंट के नाम से कोई फेक GST कंपनी भी खोल सकते हैं। आप जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट शेयर किए, GST कंपनी खोलने में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ सरकार ने ऑनलाइन कर रखा है।
डर तो ऑनलाइन इसलिए लगता है कि बेनिफिट हो, व्यापारियों को बेनिफिट हो, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने डिवाइस को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको हैंडल करना है और इस तरह किसी लोन ऐप के झांसे में नहीं आना है। अगर किसी को कोई लोन ऐप के साथ, सपोज करो कोई लोन ऐप के झांसे में आ भी गया और किसी ने पैसे डाल भी दिए, तो क्या करें हम? अगर कोई पैसे डाल दिए किसी ने, कोई झांसे में आ गया, तो आप तुरंत उसकी शिकायत 1930 जो एक सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर ऐसा इंस्क्राइब था 1930, इस पर आप उसकी शिकायत करें तुरंत कॉल करके। और इसके अलावा आप साइबर क्राइम कोड POV नोटिस पे भी जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं। तीसरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सेक्सटोर्शन। आजकल हमारे पास फेसबुक पे बहुत सारी अननोन रिक्वेस्ट आती हैं, फेसबुक पे भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी आती हैं, व्हाट्सएप पे भी आती हैं। डायरेक्ट हमारे पास रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट आने के बाद हमारे पास कॉल आएगी। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, एक दो मैसेज हमने किए, हाय का किया, हेलो का किया, और उसके बाद सीधा हमारे पास कॉल आएगी। जैसे ही हम कुछ समझे, उस कॉल को उठाएं, जैसे ही हम कुछ समझे, हमारे सामने एक वीडियो चल रही होती है और वो 10 सेकंड 15 सेकंड जितना हमारे को समझने में लगे कि ये सब हो क्या रहा है, तब तक हमारा फेस उस वीडियो कॉल में कैप्चर हो जाता है। वो क्रिमिनल्स लोग उसी वीडियो को रिकॉर्डिंग करके और उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमारे पास वापस डाल देंगे कि अभी आप हमारे को इतने रुपये पे करो, अदरवाइज आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। और इस तरह की शिकायतें लोग बहुत कम करते हैं, जबकि उनको क्रिमिनल के झांसे में आके उनका पैसा डाल देते हैं। ये लोग 5000 से शुरुआत करते हैं, 5000 से 10,000, 10,000 से 20,000। जितना हम ज़्यादा पैसा उनको डालते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये हमारे पर हावी होते रहेंगे। अगर हमारे साथ ऐसी कोई हो जाती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है कि हमारी कोई वीडियो बन गई है और कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, या किसी के पास हमारी गलत फोटोज हैं और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, अगर हमने उसकी शिकायत आज नहीं की तो वो हमारे ज़्यादा नुकसानदायक होगी। वो हमारी फ़ोटोज़ वायरल कर सकता है, वो हमारी फ़ोटोज़ के बदले किसी पैसे की डिमांड कर सकता है, और पैसे के अलावा कुछ और डिमांड कर सकता है। कुछ लोग हैं उसके रास्ते में आकर उस डिमांड को पूरा भी करते हैं। तो अगर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी हैं, सभी के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सभी के टेलीग्राम अकाउंट्स है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप सभी पे अपनी प्राइवेसी लगा के रखिए। सभी पे आप अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, ताकि कोई कल को कोई आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक ना कर पाए। अगर कोई उसका अटैम्प्ट करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। दूसरा, अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, हमारी फ़ोटो का मिसयूज हो सकता है, उनसे हम आपने जो अपनी फ़ोटो है उसको पब्लिक की बजाय उसको प्राइवेट करके रखिए। अगर प्राइवेट में हमारी फ़ोटो है तो उसको हमारे से जो फ्रेंड लोग वही देख सकते हैं। पब्लिक में अगर हमारी फ़ोटो है तो उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसी फ़ोटो के नाम से कोई और ID बना सकता है। तो आजकल दुनिया भर की ऐसी ऐप्स हैं जो एक फ़ोटो को एडिट करने के लिए चेहरा किसी का हो गया, नीचे कुछ और हो गया, वो अलग से ID बना के, इंस्टाग्राम ID बना के आप लोगों को हरासमेंट दी जाती है। कुछ लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं और कुछ लोगों ने सुसाइड तक का भी, इस तरह के झांसे में आकर सुसाइड तक का भी अटैम्प्ट लोगों ने किया है। तो आप लोगों को इस तरह से अवेयर रहना है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो पब्लिक में ना रखें। कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसको वेरीफाई करें, वो जेन्युइन आपका फ्रेंड है या कोई ऐसे फ्रेंड करके बात कर रहा है। कोई डायरेक्ट वीडियो कॉल आती है, कोई इसी तरह का लिंक आता है, तो लिंक पे क्लिक मत करें। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, वही जो आपका मोबाइल है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एप्लीकेशन। मोबाइल में हमारा बहुत सारा पर्सनल डेटा होता है, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं। तो जैसे ही वो हमारे डॉक्यूमेंट्स शेयर हो जाएंगे उसके साथ, अगले के साथ, वो हमारे से कुछ भी डिमांड कर सकता है, पैसे की डिमांड कर सकता है, कुछ और डिमांड कर सकता है, हमें डरा सकता है, हमें ब्लैकमेल कर सकता है। तो आप लोगों को इस तरह के झांसे में नहीं आना है। तीसरा है जो अभी सबसे ट्रेंडिंग में चला हुआ है और इसके बारे में आप लोगों ने सभी को, अपने परिवार के, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी को अवेयर करना है। टास्क फ्रॉड। अभी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस हमारे हाथ में रहता है हमेशा, और हम कोई फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐड दिखेगी कि घर बैठे कमाए 5,000 रुपये प्रतिदिन। जैसे ही हम उस ऐड पे क्लिक करेंगे, वो ऐड एक व्हाट्सएप अकाउंट पे जाके खुल जाएगी। व्हाट्सएप अकाउंट से हमारे पास मैसेज आएंगे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कुछ फेसबुक चैनल लाइक करने हैं, कुछ इंस्टाग्राम चैनल लाइक करने हैं, या इस तरह के अलग अलग आपको टास्क दिए जाएंगे। आपको वो टास्क कंप्लीट करने हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा।
हम उनकी बातों में आ जाते हैं और वो शुरू में हमसे एक नामांतर की फीस लेते हैं। किसी ने 500 रुपये ले ली, किसी ने 700 रुपये ले ली, और हफ्ता 10 दिन तक वो उस फीस के बदले में हमें रिटर्न भी देते हैं। 500 रुपये के 700 रुपये दे दिए, 700 रुपये के 1200 रुपये दे दिए, 1200 के 1400 दे दिए। इस तरह से वो करते करते हमें बड़े अमाउंट की तरफ बढ़ा लेते हैं। जैसे ही बड़े अमाउंट की तरफ वो लेके जाते हैं हमें, तो उसमें वो हमारे को बोलते हैं कि आप बड़े टास्क के लिए एलिजिबल हो गए हो, अभी आपको बड़ा टास्क कंप्लीट करना है, जिसके लिए आप 30,000 रुपये 50,000 रुपये आप पेमेंट करो। उसके बाद आपके जो पैसे हैं वो 30,000 के 55,000 रुपये, 60,000 रुपये, 50,000 रुपये वो आपको मिल जाएंगे। और हम उनको झांसे में आके उनको 30,000 रुपये, किसी को 25,000 रुपये, वो जितना भी अमाउंट बोलते हैं उनका जमा करा देते हैं। उसके बाद आना कुछ नहीं होता, वो हमारे को एक फेक स्क्रीनशॉट दिखाते रहते हैं कि ये देखो जी आपका अमाउंट जो 30,000 का 55,000 हो गया, ये आपके अकाउंट में आ जाएगा, ये आपके अकाउंट में यहाँ पे सेफ है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, आप इसका टैक्स और जमा कर दो। और वो 10,000 रुपये टैक्स के नाम पे ले लेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे कि जी आपका TDS रहता है, आप TDS और जमा कर दो, तो 5,000 रुपये TDS के नाम के ले लेंगे। इस तरह से करते करते वो लाखों रुपये हमारे से हड़प लेते हैं। और वो वही रुपये फिर वो किसी गेमिंग ऐप पे, जो आजकल यंगस्टर हैं जो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन 3 पत्ती खेलते हैं, ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, तो वही फ्रॉड का रुपया किसी गेमिंग ऐप पे लेके जाते हैं। उस गेमिंग ऐप से, अब सपोज करो मैं गेमिंग ऐप खेल रहा हूँ, मैं गेमिंग ऐप से कोई 3 पत्ती खेल रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में वही फ्रॉड का रुपया ट्रांसफर होके आएगा। जैसे कि अब जिसके साथ टास्क का फ्रॉड हुआ उसने शिकायत करी, शिकायत से वो पैसा ट्रेल होते हुए मेरे अकाउंट तक आ गया, तो उसमें मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में अल्टीमेटली फ्रॉड का ही पैसा आता है, तो वो मेरा अकाउंट भी उसमें फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी गेमिंग ऐप हैं मोस्टली सब फर्जी ऐप हैं, जो आपको ऐड दिखाई जा रही है सब फर्जी गेमिंग ऐप हैं। और जो ये टास्क है, टास्क कंप्लीट कराने के नाम पे खासतौर पे लड़कियां हैं, हाउसवाइफ है, इस तरह के नासिक बहुत ज़्यादा आ रही, तो आप अपने अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवेयर करें। इससे अगला है कुछ लोग अपने टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स का या यार दोस्तों का पहले दोस्ती थी, उसके बाद दोस्ती नहीं रही है, तो वो उनका फेक अकाउंट बना लेते हैं, उनके नाम से फेक अकाउंट बना लेते हैं। कोई कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स के नाम से फेक अकाउंट बना लेते हैं, और वो फेक अकाउंट बना के उस पर अलग अलग पोस्ट करते हैं, गलत पोस्ट करते हैं, जिससे टीचर्स की या फिर जिसके भी नाम से अकाउंट बनाया है उसकी रेपुटेशन खराब हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं ये सभी अंडर मॉनिटरिंग रहते हैं, इन सब का डेटा हमारे पास रहता है। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ, कल को किसी की लाइफ खराब ना हो, कोई अकाउंट इस तरह से अकाउंट बना लेता है कोई, और कल को उसकी शिकायत हो जाती है, तो ये IT एक्ट के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो इस तरह से किसी ने किसी दूसरे के नाम से अकाउंट नहीं बनाना है, चाहे मजाक के पर्पज से हो, चाहे किसी से बदला लेने के पर्पज से हो, तो किसी का अकाउंट नहीं बनाना है किसी दूसरे के नाम से। इससे अगला है AEPS फ्रॉड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सभी लोगों ने सुना होगा कि अंगूठा लगा के पैसे निकाल लेते हैं हम अकाउंट से, तो इसका कुछ लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। जो हमारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो रजिस्ट्रियाँ सरकार ने ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल करा रखी है। कुछ लोग उन रजिस्ट्रियों को डाउनलोड करके और उनमें जो हमारे अंगूठे होते हैं उन अंगूठों को क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने उपरांत वो हमारे अंगूठों को जो प्रोसीजर बैंक में होता है पैसे निकालने का, उसी प्रोसीजर से वो हमारे अंगूठों का प्रयोग करके हमारे बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। हमने पीछे बिहार के बैंक को इस तरह से कोई इसमें इन्वॉल्व थी, उसको अरेस्ट किया था। उसमें ऐसे बहुत सारे केस खुले थे, वो आधार कार्ड से पैसा निकालते थे, अंगूठा क्लोन करके उसमें पैसे निकालते थे, वो लोग रजिस्ट्री डाउनलोड करके अंगूठा क्लोन कर लेते थे और उसके बाद उसमें से पैसा निकाल लेते थे। तो इसके लिए सबसे बेटर वे यही है कि आप अपने बायोमेट्रिक्स है, उसका M-आधार एक ऐप है, M-आधार नंबर M-आधार नाम से, आप सभी उस पर जाके अपनी बायोमेट्रिक्स को लॉक करें। जब भी आपको अपनी बायोमेट्रिक कहीं लगानी है आप उसको अनलॉक कर दीजिए, इससे आपकी बायोमेट्रिक कहीं लीक नहीं होगी। आपका आधार का डेटा है, आपका पर्सनल डेटा, सब कुछ आपकी बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है। आजकल बैंकों में भी हर जगह आधार मैंडेटरी कर दिया, तो आपकी बायोमेट्रिक सेफ रहेगी, आपका डेटा सेफ रहेगा, आपका डेटा कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। आप M-आधार ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन है बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक का, आप बायोमेट्रिक लॉक करके रखिए। जब आपको कहीं बायोमेट्रिक अपनी यूज करनी है आप उसको अनलॉक कर दीजिए, वो 5 मिनट के लिए अनलॉक होने के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी।
तो इस तरह से आपने अपने बायोमेट्रिक्स को सेव रखना है अपने आधार कार्ड पे जाके, और जितने भी अपने बायोमेट्रिक्स हैं उनको सबको आपने लॉक कर लेना है। एक अभी चल रहा है व्हाट्सएप हैक वाला, जो हमारे पास कुछ शिकायतें आती हैं व्हाट्सएप हैकिंग की। तो व्हाट्सएप हैकिंग में हमारे पास अननोन नंबरों से लिंक आते हैं, और लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट उसमें हैक हो जाता है। तो व्हाट्सएप अकाउंट हैक होते ही हमारा अकाउंट किसी दूसरे के पास चला जाता है। तो इसके लिए आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं सभी पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना है। और अगर किसी के साथ कोई इस तरह का साइबर फ्रॉड हो जाता है तो इसकी सूचना आपने 1930 पे देनी है। 1930 एक टोल फ्री नंबर है, जिस पे कॉल करके आप इसकी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।